हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है कि कैसे हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर पाएंगे। जैसे आपको दो सेल अगर दे दिए जाए और उनके ऊपर लगा हुआ लेबल हटा दिया जाए और आपको ये पूछा जाए कि अब ये बताइए इन दोनों में से किसकी ईएमएफ जो है ज़्यादा है, तो बिना लेबल के तो आपको पता लगेगा नहीं। तो फिर आप जिस डिवाइस का यूज़ करोगे फाइंड आउट करने के लिए कि विच सेल हैज़ मोर ईएमएफ देन या एज कम्पेयर्स टू अदर वन, तो वो जो डिवाइस है वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, पोटेंशियोमीटर डिवाइस यूज़ करते हैं। जो डायग्राम हमने पोटेंशियोमीटर में बनाया था वो उसका डिटेल डायग्राम था। अब हम उसकी सिर्फ एक साइड को रिप्रेजेंट करेंगे मीटर स्केल वाली, और डायग्राम बना लेते हैं, देख लीजिए। बैटरी, रियोस्टेट, एमीटर की चार चीजें आपने वहां भी लगाई थी, आपको याद रखनी है। प्लस माइनस, RH, यही चार चीज़ें आपने उसके डायग्राम में वहाँ भी लगाई थी, आपको याद रखना है। अब ये है A पॉइंट और ये है B पॉइंट, जिनके बीच में आपने वायर लगानी है, और इसी के ऊपर स्केल लगा हुआ है, जिस स्केल पे आप नल पॉइंट वगैरह मेजर करते हो। ये है बेसिक डायग्राम। अब हमें क्या करना है, दो सेल कनेक्ट करने हैं। देखिए ध्यान से, इस A पॉइंट से एक सेल ये कनेक्ट किया गया E1 प्लस माइनस, दूसरा सेल ये कनेक्ट किया गया E2 प्लस माइनस। दो सेल हमने कनेक्ट कर दिए हैं। इन दो सेल्स को हमने टू वे की के साथ जोड़ दिया। एक की है, इसको बोलते हैं टू वे की, जिसको आगे हमने गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ा, और जो फिर क्या करेगा, नल पॉइंट फाइंड आउट करेगा किसके ऊपर, वायर के ऊपर। ध्यान दें, समझाया जाएगा आपको सारा। देखिए ये है डायग्राम, सर्किट डायग्राम, किसके लिए, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। आप ध्यान दें, अब बैटरी का जो ईएमएफ है आप कैपिटल E मान लीजिए, आउटसाइड। ये टू वे की है। जब इस एरो का साइन इस तरफ है S1 की तरफ, तो उसका मतलब ये होगा कि इस टाइम ये सेल कनेक्टेड है, ये वाला सेल कनेक्टेड नहीं है। जब ये सेल कनेक्टेड था तो आपने गैल्वेनोमीटर में जोकी की हेल्प से वायर पे जोकी को स्लाइड किया, तो आपने देखा कि नल पॉइंट आपको यहाँ मिला J पे। तो आपने A से लेके J तक की लेंथ को L1 नाम दे दिया कि फर्स्ट सेल के केस में L1 लेंथ पे आपको नल पॉइंट मिल जाता है। सेकेंड केस में फिर आपने S1 को यहाँ से हटा के नीचे की तरफ जो है फेस कर दिया, तो पहले वाला सेल डिस्कनेक्ट हो गया, दूसरे वाला सेल कनेक्ट हो गया। फिर आपने गैल्वेनोमीटर की हेल्प से और जोकी की हेल्प से आपने क्या कर दिया, इसको आगे की तरफ ले जाके जो है आपने नल पॉइंट इस पे कर दिया। अब नल पॉइंट आपको J1 पे मिला है, तो अब जो आपके पास लेंथ आई है वो क्या हो गई, L2। इस L2 लेंथ का मीनिंग ये है कि सेकंड सेल के लिए जो नल पॉइंट है आपको वो यहाँ पे मिला है। मीटर की कितनी लेंथ पे मिला है, L2 की लेंथ पे मिला है, ठीक है। और फर्स्ट सेल के लिए आपको लेंथ कितनी मिली थी, L1 पे मिली थी। तो ये इसका मीनिंग रहेगा हमारे पास। एक बार आप एक सेल जोड़ोगे, नल पॉइंट निकालोगे, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल अप्लाई करोगे, फिर दूसरा सेल जोड़ोगे, नल पॉइंट निकालोगे, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल अप्लाई करोगे। तो अब देख लीजिए डायग्राम, तब हम इसके बारे में लिख लेते हैं कि लेट E1 E2 आर द ईएमएफ ऑफ सेल्स, लेट E1 and E2 are the
EMFs ऑफ सेल, दो सेल जो हमें कंपेयर करने हैं, विच आर टू बी कंपेयर, विच आर टू बी कंपेयर। अब हम पहले फर्स्ट सेल की बात करते हैं। फर्स्ट सेल के केस में क्या हो रहा है? फर्स्ट सेल के केस में जब आपने फर्स्ट सेल को कनेक्ट कर दिया तो आप क्या करोगे? प्रेस करोगे S1। जो आपने समझा है अभी उसी चीज को आपने जस्ट वर्डिंग में लिखना है। कैसे? देखो, प्रेस S1, क्या हो जाएगा उससे? नाउ सेल ऑफ EMF E1 इज कनेक्टेड किसके साथ? टू द गैल्वेनोमीटर, विच फर्दर, जो आगे किससे जुड़ा हुआ है? फर्दर कनेक्टेड टू अ जॉकी, जो आगे फिर किससे जुड़ा हुआ है? जॉकी से जुड़ा हुआ है। आपने ये बोला कि S1 प्रेस करो, E1 सेल कनेक्ट हो जाएगा गैल्वेनोमीटर से, जो फर्दर आगे किससे जुड़ा हुआ है? जॉकी से जुड़ा हुआ है। नाउ, अब जॉकी ने क्या किया? नाउ विद द हेल्प ऑफ जॉकी वी फाइंड नल पॉइंट। हमें नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट का मीनिंग जहां गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, एट जे पे हमें जाके क्या मिला? वो नल पॉइंट मिला। इस जे पे अगर हमें नल पॉइंट मिला तो इसका मीनिंग ये था, इस सेल के अंदर जितनी EMF थी वो करंट को सिर्फ यहां से यहां तक ही फ्लो करा पाई, यानी कि यहाँ पे आने के बाद करंट 0 हो गया, इसकी EMF इतना ही फ्लो करा पाई। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? E1 के। जब इस सेल की वजह से करंट यहीं तक आया, यहाँ करंट नल पॉइंट मिल गया आपको, तो इस EMF ने इतने ही लेंथ में करंट को पास कराया जिसकी लेंथ L1 थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि A से लेकर J तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? E1 के प्रोपोर्शनल होगा, या फिर हम कह सकते हैं E1 के इक्वल होगा। तो हम लिख लेते हैं नल पॉइंट J मिल गया आपको, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना? VAJ, V से ले पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक? AJ किसके इक्वल होगा? विल बी इक्वल टू EMF E1, दैट इज आपने लिखना है E1 किसके इक्वल आ गया? VAJ के। ये है आपके पास फर्स्ट रिजल्ट जो आपने निकाला है कि इसने इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सेल ने हमें दिया है। अब प्रिंसिपल क्या कहता है पोटेंशियोमीटर का? कि ये जो लेंथ L1 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? इस पोटेंशियल के, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है पोटेंशियल जो है ड्रॉप होता चला जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आपने निकाला था अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये जो VAJ है पोटेंशियल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके? लेंथ L1 के। ये आपने पोटेंशियोमीटर का किया है कि जैसे लेंथ बढ़ाओगे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं कि ये कांस्टेंट आ गया। ये VAJ और VAJ की वैल्यू क्या है? E1। तो अगली लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? E1 इज इक्वल्स टू KL1। ये है इक्वेशन फर्स्ट। पहले सेल में हमने देखो क्या किया? सेल को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने से करंट आया, जो कि से हमने J पॉइंट पे नल पॉइंट निकाल दिया। ये नल पॉइंट है, यहाँ डिफ्लेक्शन 0 आ जाती है। तो इसका मीनिंग है इस सेल ने जितना पोटेंशियल डिफरेंस देना था वो A से J के अंदर आ गया है। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू J इसके इक्वल हो गया E1 के। लेकिन पोटेंशियोमीटर कहता है कि यही पोटेंशियल डिफरेंस तो लेंथ के भी प्रोपोर्शनल होता है।
तो लेंथ थी नल पॉइंट तक की L1, तो हमने उसको प्रोपोर्शनल कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, VAJ की जगह E1 लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई। एग्जैक्ट बिल्कुल सेकंड सेल के लिए चलेंगे। मैं इसमें फर्दर सारा रब ना करते हुए इसको सिर्फ वो चीजें चेंज कर देता हूं जो हमें चाहिए। जैसे कि अब हम बात करेंगे सेकंड सेल की, आप कहोगे प्रेस S2, नाउ सेल ऑफ EMF 2 is connected to the galvanometer which further connected to the jockey. Now with the help of jockey we find next null point J dash so that potential difference VAJ dash will be equals to EMF 2. यहाँ आ जाएगा 2, ये J dash again J dash 2 J dash 2 2 2 और 2। देख लीजिए, बता देते हैं। इस पर अब सेकंड सेल के केस में क्या किया हमने, E2 को कनेक्ट किया। E2 को कनेक्ट करने से S2 प्रेस हो गई है। अब गैल्वेनोमीटर इसके साथ कनेक्ट है, तो हम ये मान लेते हैं इसकी वजह से जो जोकी की हेल्प से जो नल पॉइंट आया वो मान लीजिए आया J1 पे, J1 बोला गया, इसको J डैश कर लेते हैं। हमने यहाँ पर J डैश ले लिया, J डैश पे आ गया। अब यानी कि इस सेल का जितना भी EMF था उसने नल पॉइंट यहाँ पे मिला, तो यहाँ पर आने के बाद रिफ्लेक्शन 0 हो गई। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा A से J डैश तक वो किसके इक्वल होगा, जितनी सेल की EMF थी। अगेन वही रूल, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल तो कहता है कि यही पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल भी होगा। सेकंड पॉइंट की लेंथ L2, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया K, VAJ डैश की जगह E2 लिख दिया और E2 आ गया KL1। और अभी आपने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी E1 is equals to KL1, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये सेकंड आ गई। क्या करें, डिवाइड 1/2, E1 by E2, K से K कट जाएगा, L1 by L2, ये आ गया रिलेशन आपके पास। अब लेंथ तो आपको पता होगी, अगर ये मान लीजिए 30 आई है और ये मान लीजिए यहाँ तक 40 आई है, तो आपको L1 की वैल्यू पता है और L2 की वैल्यू पता है। ये 30 ये 40 रखोगे। मैं आपको देखो जस्ट एक एग्जांपल के, अब ये रिजल्ट तो यहाँ पे आ चुका है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कैसे। मान लीजिए L1 25 है और L2 है 50। अब वैल्यूज रखोगे E1 by E2, L1 की वैल्यू 25 और L2 की वैल्यू 50, ये कैंसिल आउट हो गया 1/2। अब E1 इस तरफ और 1/2 ऑफ E2। आपने कंपेयर भी तो करना था, कंपेयर आपने कर दिया कि जो पहला सेल है उसकी EMF दूसरे के आधे के बराबर है। टाइटल देख लो, हम ये नहीं बोल रहे कि हमें EMF निकाल के दिखानी है। जो दो सेल बिना लेबल के आपको दिए गए हैं हमें उनकी वैल्यू नहीं बतानी, हमें जस्ट इतना बताना है कि उनमें से EMF ज्यादा किसकी है। वो हमने बता दिया कि जो पहले वाला है उसकी दूसरे वाले के कंपैरिजन में हाफ है। अब हमें ये नहीं पता कि दूसरे की है कितनी, अगर वो 50 होगी तो ये 25 हो जाएगी, 100 होगी तो 50 हो जाएगी। तो हमने कंपेयर करके आपको दिखा दिया। ये थी हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर की, जिसमें हमने सेल को जो है वो कंपेयर करके दिखाया है आपको।